Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 2. Nature of cost accounting. इसमें है branch of knowledge. It is an art. It is a science. Profession. चलिए अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसमें है इट इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन itself having own method, techniques and system of cost। इसका मतलब ये है ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि उसके पास उसके खुद के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं और सिस्टम है कॉस्ट की। इसका मतलब ये है कि वो उसके खुद के ही मेथड्स को यूज़ करता है, वो खुद के ही टेक्निक्स को, सिस्टम को यूज़ करता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। फिर आगे है इट इज़ एन आर्ट। इसका मतलब ये है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स टू वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करने का टू वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं मैनेजमेंट को उसमें, जैसे कि कॉस्ट एसर्टेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग उसके खुद के ही प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करता है ताकि जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो इजीली सॉल्व हो सके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इट इज़ अ साइंस। इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज इट गिव्स सिस्टमेटिक नॉलेज नॉट ओनली अबाउट itself but also relating to various procedures, production and material control। इसका मतलब ये है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक साइंस है क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज को देती है। वो हमें एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है, ना कि सिर्फ उसके बारे में बल्कि उससे जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं या प्रोडक्शन है और मटेरियल कंट्रोल है, उससे भी रिलेटेड वो हमें नॉलेज देती रहती है। फिर आगे है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस एज नेचुरल साइंस। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक परफेक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि नेचुरल साइंस होती है वो वैसे नहीं है। फिर आगे है कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन। इसमें है In today's times, cost accounting has become an important profession। इसका मतलब ये है कि आजकल के टाइम में कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन बन गया है। फिर है वेरियस कंट्रीज हैव सेट अप सेपरेट बॉडीज़ टू हैव डीप नॉलेज ऑफ दिस प्रोफेशन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा रहा है, बहुत डीप नॉलेज दी जा रही है इस प्रोफेशन के बारे में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर द अकाउंट्स ऑफ होल बिजनेस। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल अकाउंट में पूरे बिजनेस के अकाउंट्स लास्ट में एक ही साथ आते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला है कॉस्ट अकाउंट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में सेकंड वाला है द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन टोटल इन फाइनेंशियल अकाउंट। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल अकाउंट्स में टोटल कॉस्ट दिखाई जाती है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड है कॉस्ट आर ब्रोकन डाउन ऑन यूनिट बेसिस। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट के बेसिस पे कॉस्ट आती है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कॉस्ट निकालते हैं ना वो यूनिट के हिसाब से निकालते हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में थर्ड वाला है फाइनेंशियल अकाउंट्स डील मेनली विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है ना वो क्या करते हैं जो एक्चुअल के फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनके साथ डील करते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में फोर्थ है वो थर्ड वाला है
कॉस्ट अकाउंट्स डील पार्टली विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पार्टली विद एस्टिमेट्स। इसका मतलब ये है कॉस्ट अकाउंट्स क्या करते हैं, वो थोड़ा सा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डील करते हैं और थोड़ा सा वो एस्टिमेट्स के साथ डील करते हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में फोर्थ वाला है, फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एज अ होल। इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में लास्ट में ही सारे प्रॉफिट्स और लॉस बताते हैं लास्ट में, और पूरे बिजनेस का ही बिल्कुल लास्ट में बताया जाता है कि क्या प्रॉफिट आया है क्या लॉस आया है। और कॉस्ट अकाउंट में है डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट जॉब और सर्विस। कॉस्ट अकाउंट्स में क्या होता है, ये हर एक प्रोडक्ट का, जॉब का और सर्विस का प्रॉफिट और लॉस बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना आया है, इसका लॉस कितना आया है, या फिर इस जॉब का प्रॉफिट और लॉस कितना आया है, या फिर जो सर्विस हमने ली है उसका प्रॉफिट और लॉस कितना आया है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 2 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।